अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ एक जगह। कौन सी जगह है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ और अफसोस के लिए जा रही हूँ। और हमारी एक यूट्यूबर कुलीग है, शमीम फैमिली व्लॉग्स उनके चैनल का नेम है। तो मैं अभी उनकी तरफ जा रही हूँ। सेकेंड रमज़ान अभी स्टार्ट होना था, उसकी सहरी हम सब ने करनी थी। तो उनके बेटे की जो है डेथ हो गई। उनके बेटे की डेथ कैसे हुई बहुत से लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी मैं आपको आगे जाकर बता दूंगी डिटेल में कि क्या हुआ था। और मैं उनकी तरफ इसलिए जा रही हूँ, एक तो मेरे से वो मिलकर गई हुई है, मेरे घर आई थी वो अपनी सिस्टर बेबो की रोशनी उनके साथ। एक्चुअली जो शमीम फैमिली व्लॉग्स हैं वो बेबो की जो रोशनी है उनकी सिस्टर हैं। तो वो मेरे घर आई थी मुझे मिलने के लिए। तब से मेरी अट्रैक्शन जो है उनके साथ थी और बातचीत भी मेरी होती थी। और जब उनके बेटे की डेथ का पता लगा तो आप यकीन करें वो टाइम बहुत मुश्किल था सबके लिए। जितने भी यूट्यूबर्स थे वो भी उनको पूछ रहे थे, उनको मैसेजेस करते थे। जिसकी जितनी सोर्सेज थी वो उस हिसाब से उनसे बातचीत कर रहा था। तो रमज़ान की वजह से मैं उनके पास नहीं जा सकी। और दूसरा एक और बात, मैं जो सूदक वाला घर होता है जहाँ पे बेबी होता है या जहाँ पे डेथ होती है 40 डेज तक मैं वहाँ पे नहीं जाती। कुछ मुझे मना है, कुछ मेरे बड़ों की तरफ से ये चीज़ है कि मैं नहीं जाती। तो अभी जो है उनका चेहलम जो है हो चुका है और आज जो है मैं आंटी की तरफ जा रही हूँ। उनको मैंने कल बता दिया था कि मैं आपकी तरफ आऊँगी, आज संडे है। तो बस मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। बाकी का व्लॉग जो है मैं वहाँ जाकर आपको दिखाती हूँ कि वहाँ जाकर मैं आंटी से मिली, क्या मेरी बातें हुई। तो अभी चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, गर्मी से बच के रहिए। और गर्मी आजकल जो है ना, डायरिया फीवर बहुत फैला रही है। हाँ जी, फीवर तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर्द गर्म जो है ना मिक्स हो रहा है ना, क्योंकि बंदा बाहर जाता है फिर एकदम ठंड में आ जाता है, एसी में आ तो जाता है, एसी में आ एसी से जाता है। बाहर निकलता है। तो पानी जो है घर का पीना जो है ना वो बॉयल करके पिएं। जो लोग फिल्टर यूज़ करें तो वो उसको भी फिर थोड़ा सा बॉयल करके जो है ना यूज़ करें, क्योंकि आजकल डायरिया बहुत फैला हुआ है। हाँ जी, और प्लस में बारिश पड़ने के बाद डेंगू बहुत हो रहा है। हाँ, बारिशें बस होने वाली हैं लाहौर में, इंशाल्लाह बस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अभी हम एसी ऑन करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और चलते हैं आंटी की तरफ। तो यहाँ पे जो है हम आंटी की तरफ आ चुके हैं और हमने आना था तकरीबन 6 बजे तक। लेकिन आंटी को जाना था एक जगह मीटिंग पे, इसलिए फिर उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही घर आऊँगी तो फिर आप जो है आ जाना। तो आंटी अभी घर आ ही रही थी कि उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो मेरे घर से आंटी का घर 6 मिनट की ड्राइव पे है। तो बस यहाँ पे जो है हम आ चुके हैं। तो मैंने ARY पे देखी थी कि एक्सीडेंट हुआ है ट्रक के साथ। मैंने कहा चलो खैर, अल्लाह खैर करे। तो फिर जैसे सिटी 42 इसलिए वहाँ पे पता चलता है शहरी कितने टाइम से स्टार्ट हो रही है या कितने टाइम पे ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे आ जाता है सारा कुछ ना। तो एक वहाँ पे भी हेडलाइन चली थी, हल्की सी टिकट चली थी, और मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जी व्लॉग से फिर आपका जैसे ही फिर पता चला, पता लगा ना, मैंने कहा कि मैं ना, इनकी तो न्यूज़ भी आई हुई है, इनकी तो न्यूज़ ही आई हुई थी। हाँ जी, हाँ, बेटी ने वो डाला था अपना उसमें शॉर्ट स्टोरी स्टेटस में लगाया हाँ था। जी। हाँ जी, इधर इधर कर हाँ जी। तो उसके बाद फिर वो जो है ना, मैंने 2-3 दिन के बाद ही फिर जैसे पेपर ने लगा दिया था। रहने के बाद जब वो हुई है तो इतनी खुशी थी ना हमें कि बता ही नहीं सकते, जैसे लड़कों से भी ज्यादा खुशी थी। जी जी, आप तो कह रही थी तब कि हम उधर चलते मैंने देखी हो। की है वो, उधर हमने काफी खुशी की है कसूर में। तभी इधर मैं कह रही थी, मैंने कहा रमजान गुजरता है ना तो फिर मैं सारी अपनी दोस्तों को सबको
तो यहाँ पे जो है आंटी ने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था, जबकि मैंने आंटी को एक दिन पहले ही मना किया था कि आपने कोई भी खाना कुछ भी नहीं करना, और मुझे यही कह रही थी कि नहीं आप हमारे साथ खाना खाओगी। तो मैंने इनको बोला था कि मैं अफ़सोस के लिए आ रही हूँ, कोई भी आपने तकल्लुफ़ नहीं करना। तो लेकिन फिर भी उन्होंने जो है यहाँ पे अरेंजमेंट कर लिया था खाने का, तो बस यहाँ पे अब वो खाने लगे हैं। और जब कोई आपके आगे रख दे तो फिर खाना तो पड़ता है, अगर इनकार करें तो अगला बंदा फिर मेज़बान जो होता है वो बुरा मान जाता है। तो बस यहाँ पे जो है हम बैठे हैं, और टाइम का जो है बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा, टाइम कितनी स्पीड से भाग रहा है। तो बस यहाँ पे जो है हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, और तकरीबन 3-4 घंटे जो है हम यहाँ पे बैठे हैं, और उसमें बस जो सनी भाई हैं उनकी ही बातें हो रही थी कि वो क्या करते थे, उनकी आदतें क्या थी, डेथ से पहले क्या घर में बातचीत चल रही थी। तो बस इन्हीं बातों को रखते हुए जो है ना आंटी मुझे किस्सा बता रही थी कि उनकी डेथ से 3 दिन पहले जो है उन्होंने क्या ड्रीम देखा, और जब ड्रीम देखा तो उनकी जब आँख खुली तो उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गई। तो बस यहाँ पे मुझे वो वही किस्सा सुनाने लगी हैं, तो मैंने सोचा कि रियल वाइज़ जो है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मैंने ख्वाब देखा कि सनी ना मुझे मिल नहीं रहा। मैं ख्वाब में बहुत रो रही हूँ। जब मैं रो रही हूँ ना तो मैं ऐसे हाथ दोनों ना अपने ऐसे ऐसे हाथ मार रही हूँ, तो सनी नहीं मुझे मिल रहा। इधर जिधर मेरा हाथ जा रहा है इधर तक अंधेरा, तो आगे रोशनी है, तो सनी आगे रोशनी वाली जगह में घूम गया। मैं सुबह उठी हूँ तो मेरी बेटी कहती है अम्मी जी आप कैसे आज परेशान सी हैं? तो क्या है? मैंने कहा मेरे सर को बहुत दर्द हो रही है, आज मुझे ख्वाब ना बहुत ही ना डरोना ख्वाब आया है कि मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि सनी घूम गया है, तो सनी मुझे मिल नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद ना वो सनी ऊपर से आ गया, तो कहता अम्मी चलिए ना, आजवा नहीं घर, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई, ना उसकी अम्मी है तो ना आजवा, तो अम्मी चलो हम चले उसको ले लेंगे। मैंने कहा बेटा आज ना गर्मी बहुत है, तो हम ना कल सुबह सुबह निकलेंगे, आपने रात को ना नीचे सोना है, उसका ऊपर कमरा है। तो मैंने कहा रात को आपने नीचे सोना, तो हम सुबह सुबह निकलेंगे। फिर हम ऐसे सोफे में इधर बैठे टीवी लान में, तो वो बेटी जो है ना वो व्लॉग बनाने लगी, कहती आज आप दोनों माँ बेटा परेशान है तो मैं आपका व्लॉग बनाती हूँ। फिर मैं सनी को बता रही हूँ, कहता अम्मी आज अजबा ये तो मेरा दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा अजबा अपनी नानी घर चली गई, ये छोटा मधु है, शायद येलो टी-शर्ट पहनी हुई है कुछ, हाँ येलो कलर की, हाँ सोफे में बैठी। उसी में मैं उसको बता रही हूँ कि सनी आज मैंने ख्वाब देखा है कि तुम गुम गए हो। मैंने कहा आज मैंने ख्वाब देखे कि तुम गुम गए, तो मैं बहुत रो रही हूँ। उस दिन मैं ये उसको सुना रही थी कोई ख्वाब। फिर दूसरे दिन वो आया ऊपर से मुझे बोलता मम्मा नाश्ता करने लगे हैं, हम किचन में बैठे थे, तो मम्मा मैंने ख्वाब देखा एक औरत एक बच्ची जो है ना वो मेरे से कत्ल हो गई है, तो मुझे पुलिस मेरे पीछे लगी है। मैं आगे हंसने लगी, मैंने कहा बेटा ये कैसे ख्वाब? कहता अम्मी मैंने आपको डरते डरते ख्वाब था, नहीं आपने आगे मजाक बना लिया। बस ये 2-3 दिन पहले मुझे बातें जो है ना ऐसे ऐसे कर रहा था, ये नहीं पता था। जब कब्रों में दिखा ये भी वो सोच के मुझे ये बता रहा। घर में मुझे 4 दिन पहले ख्वाब आई कि सनी मेरे से घूम गया, ये मेरे फिर मुझे भूल ही गया, वो ख्वाब ही भूल गया। 4-5 दिन बाद मुझे याद है कि मैंने जो 4 दिन पहले सनी को ख्वाब में देखा था कि वो घूम गया। बस ऐसे ही जब ये लोग जा रहे थे ना तब इधर भाई एक बंदा मिला, नमाज पढ़ के आ रहा था। वो इनको कह रहा था, सब लड़के इकट्ठे खड़े होते 10-11 लड़के थे, तो वो इनको कह रहा था कि आप लोग, वो छोटे वो भतीजे को उन्होंने बुलाया, तो उसने बोला है कि ये बड़े जो दोनों फौत हुए ना उन दोनों को उसने पास खड़े होकर बोला है कि आप किधर जा रहे हो? तो उन्होंने बोला है दोस्त की बर्थडे पर जा रहे हैं ना, बारबेक्यू करना है। तो वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना करना कि आपके घर वालों को शर्मिंदगी हो। वो बंदा और वो बंदा मस्जिद में पहली दफा हमने देखा है, वो कहते हैं पहले वो इस महल्ले में यहाँ पे देखे ही नहीं है। या क्या है? और जिस दिन सनी फौत हुआ है ना, ये हमारा कुत्ता जो है ना, उस दिन से ये खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। हाँ जी, ये उसने मंगवाया था, तो वही प्यार करता था, वही फिर उसके बाद खाना नहीं खाता, कभी 2-2 दिन भूखा रहता। आज इसने 2 दिन हो गए इसको, इसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाता 2-3 और उस दिन भी इसने 2-3 दिन खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, और रोए, आंखों से ना आंसू आए। और जब मैंने उसकी कुंडी निकाली ना तो पूरे घर में ऐसे तो चक्कर लगाया, खुशबू होंगे।
मेरे पाँव में, कोई दूसरा उसके पाँव में खुशबू, फिर जाके बैठ गया। कभी गाड़ी के टायर सूंघ रहा है, कभी जूतों के पाँव, जूते सूंघ रहा है। हाँ। ऐसे और जब ये लोग जा रहे थे ना, तब वो भौंक ही बढ़ा रहा था, बहुत भौंक रहा था, बहुत ज्यादा भौंक रहा था। एक दिन पहले, एक दिन जब हम लोग आए थे ना मस्जिद, उस रात को मैं 3-4 बजे सोया होता तो मैं उठ गया इसकी भौंक की वजह से। रात को कुंडली हम निकाल देते थे ना, इतना भौंकी जा रहा, इधर पीछे उनका कमरा ऊपर है ना, नीचे खड़े होकर भौंकी जा रहा, और मैं उठ गया और मैं गुस्से से आके इसको बांध दिया कि ये नींद खराब कर रहा है। और फिर मुझे किसी ने बताया कि ये वाली चीजें जो है ना, इनको जल्दी पता चल जाता है। तो वो जो है ना, उसने मतलब बहुत भौंका है। जब ये लोग जा रहे थे तब भी वो हमजा कह रहा है कि वो तो बड़ा भौंक रहा था, बहुत ज्यादा। बस ये बच्चे थे ना, समझ ही नहीं आई ना कि ये जानवर भौंक रहा है, हम घर से ना निकलें। जब एक बंदा बाहर मिला, तो यहाँ पे जो है टाइम तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 हो चुके हैं। आंटी मुझे अभी भी अपने घर नहीं जाने दे रही थी और बस अब मैं उठ गई हूँ जाने के लिए। मैं यही कह रही थी कि आंटी अब मैं चलती हूँ, और माशाल्लाह आपका घर बहुत खूबसूरत है। बस यहाँ पे मैं इनको यही कह रही थी, खुला हवादार, मज़ा आ रहा है इतना बड़ा लॉन देखकर, कारपोर्च देखकर। और आंटी ने जो है इतने अच्छे बर्ड्स रखे हुए थे, कहती मुझे बर्ड्स का बहुत शौक़ है। और यहाँ पे मैं आई हूँ देखने के लिए सनी भाई का जो डॉगी है, जैक उसका नाम था, जैक उसका नाम था, वो देखने के लिए। और आंटी ने जो है मुझे यहाँ पे मोतिये के फूल दिए हैं और कह रही थी कि मैं रात के टाइम जो है ना तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तुम्हें अपनी तरफ से दे रही हूँ। बड़ी प्यारी खुशबू थी। और यहाँ पे जो है रात का टाइम था, इसलिए क्लिप जो है ना ठीक से नहीं बन पा रहा। और अभी जो है बस मैं निकलने लगी हूँ अपने घर के लिए। तो जी फ्रेंड्स, मैं अभी जो है आंटी शमीम की तरफ जो है आई हुई थी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। और आई तो मैं सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए थी, लेकिन मुझे 4 घंटे हो गए। हाँ जी, तकरीबन 4 घंटे मुझे हो गए हैं आंटी के पास, काफ़ी देर बैठी रही हूँ। माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं, और इनको देख के यही दिल से दुआ निकलती है कि कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। इन्होंने जो मुझे बताया है अपने बारे में, अब इनके चैनल पे जाना, वहाँ पे आप सबको पता लगेगा कि इनकी लाइफ कितनी सख्ती के साथ गुजरी है, कि ये इतनी सख्त हो गई हैं कि इनके ऊपर ये जो पहाड़ टूटा है तीसरी दफ़ा, उसमें भी ये कह रही हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी, अब तक जो भी हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो दुआ है इनके बेटे के लिए, बल्कि इनके तीनों बेटों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। और आप सब भी दुआ करें इनके लिए भी कि अल्लाह पाक इनको इसी तरह और हिम्मत दे और इनको नज़र बद से बचा कर रखे। ऐसे ही अपने जो बच्चे हैं दूसरे, उनका सहारा बनी रहें, क्योंकि ये कहती हैं जो मेरे बाकी बच्चे हैं ना, मैं उनके आगे अपनी हिम्मत ख़त्म नहीं करना चाहती। उनका सब कुछ मैं ही हूँ, माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं, उनका हर रिश्ता जो है मैं ही हूँ। तो अभी जो है मैं चलती हूँ अपने घर। बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे एक दफ़ा मिली थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको मिलने के बाद दिल करता है बंदा बार बार मिले। और जब इनके बेटे की डेथ हुई है, उसे एक दिन पहले ही मैं इनके बारे में जो है बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, और मुझे नहीं पता था कि मेरे जहन में ये बार बार क्यों आ रही हैं, ऐसा क्या है। तो चले अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआ में रखिएगा याद। हाँ जी, दिली अटैचमेंट हो जाती है, ऐसे ही है, ऐसा ही है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।